नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा, ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार इस बात को कहा है और एक बार फिर से सीएए को लागू करने की बात तेज हो रही है। लेकिन इसके लिए सरकार ने और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी झलक कल देखने को मिली है। जी हां, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो जिस गाड़ी से वो पहुंचे, उनकी गाड़ी का जो नंबर था वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आपको अमित शाह की ये गाड़ी नजर आ रही होगी और इसमें अमित शाह बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के नंबर पर गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस गाड़ी के नंबर में सीएए का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह के मन में हमेशा सीएए रहा है और वो जरूर इसे चुनाव से पहले लागू करेंगे, क्योंकि ये कानून बन चुका है 2019 में, ये संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया था कई वजहों से। लेकिन अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश में लागू होगा, जिसकी झलक जो है वो अमित शाह की गाड़ी के नंबर पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का नंबर है वो है DL1 CAA 4421 और ये वो नंबर है जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर लोग लगातार कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम जो शरणार्थी है उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इसमें है, जिसको लेकर कई बार बहस देश में छिड़ चुकी है। लगातार राजनीतिक मुद्दा रहा है, दंगे सीए को लेकर हुए हैं, लेकिन आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सीए जरूर लागू होगा, ये अमित शाह का बयान, जिसके बाद अब उनकी गाड़ी पर भी ये मैसेज जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। तमाम लोग जो हैं इस गाड़ी के नंबर को शेयर कर रहे हैं, इस गाड़ी की फोटो को शेयर कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि नंबर भी यूनिक है, यानी नंबर में भी, कार के जो नंबर है उसमें भी सीए का जिक्र किया गया है। तो तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, खासतौर पर एक्स पर अगर बात की जाए तो उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लिखा है कि इवन द नंबर प्लेट ऑफ अमित शाह कार टुडे हैड सीएए। तो अमित शाह के मन में सीए लागू करना है, ये साफ तौर पर यूजर्स लिख रहे हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि सीए लागू हो और अब वो सीए को लागू करके रहेंगे। इस तरीके की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आकांक्षा नाम का ये एक्स हैंडल है जिसने लिखा है कि अमित शाह जी की नंबर प्लेट भी सीए की है और जाहिर तौर पर इस पे चमचो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी साफ तौर पर विपक्ष को उन्होंने एक तरीके से कहा है कि देख लीजिए कि किस तरीके से अमित शाह जिस गाड़ी से चल रहे हैं उस पर भी वो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि देश में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो लागू होकर रहेगा, चाहे फिर कितना भी विरोध किया जाए, चाहे फिर लोगों को कितना भी बरगलाया जाए, लेकिन सरकार ने ये मन बना लिया है कि सीए को वो लागू करके रहेंगे। तो ये साफ तौर पर कई यूजर्स लिख रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोगों ने इसे शेयर किया है। इस तस्वीर को मैं आपको जानकारी दे दूं, हालांकि ये तस्वीर जो है कल की है, जब बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में जो है बीजेपी की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे। आधी रात तक ये मीटिंग चली है और उसमें अमित शाह जो है इसी गाड़ी से पहुंचे थे और तभी की ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि DL यानी दिल्ली का ये नंबर है, उनके जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उस पर और CAA लिखा हुआ है। तो इसको लेकर कई लोग लिख रहे हैं कि ये है गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी, नंबर भी छांटकर उन्होंने लिया है जिस पर CAA लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लोग तारीफ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि विपक्ष एक तरफ राजनीति इस मुद्दे पर कर रहा है, लेकिन वो राजनीति करता रह गया और यहां पर अमित शाह ने खेला कर दिया। इस तरीके से नंबर जो प्लेट है गाड़ी की वो भी अब CAA उस पर लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत
बड़ा मैसेज जो है वो गृह मंत्री दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो एक्स यूजर्स हैं वो पोस्ट कर रहे हैं इस तस्वीर को, और यहीं पर अरुण यादव लिखते हैं कि नंबर प्लेट देखो मोटा भाई की गाड़ी की, CAA आ रहा है। ये साफ तौर पर संकेत जो है उनकी गाड़ी का नंबर दे रहा है, यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। ये जब बार बार अमित शाह कह रहे हैं तो समझो इस पर मुहर लग चुकी है। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार है कि सरकार इसके लिए कब नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसका इंतजार हालांकि सबको है, और कहीं ना कहीं ये साफ संकेत वो दे रहे हैं। दीपांशु सिंह जी लिख रहे हैं CA जरूर लागू करेंगे अमित शाह, गुजरात वाले के संकेत है जिस तरीके से उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उस पर CAA लिखा हुआ है। तो आपने तमाम यूजर्स को देखा किस तरीके से होम मिनिस्टर की जो कार है उसका जिक्र सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है। ये यूनिक जो है उनकी कार की नंबर प्लेट पर जो नंबर है गाड़ी का वो लिखा हुआ है और उसकी चर्चा हो रही है। ये साफ तौर पर CAA का संकेत है। ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं। यहीं पर जो कश्मीरी हिंदू नाम के एक ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से लिखा गया है कि अमित शाह जब बीजेपी की मीटिंग में बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे नई दिल्ली में, तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, एक तरफ ये मीटिंग चल रही थी चुनाव को लेकर, रणनीति और तमाम चीजें, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ था तो वो थी अमित शाह की गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट जिस पर साफ तौर पर CAA लिखा हुआ था। तो इस नंबर प्लेट का जिक्र लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है। और आपको बता दें कि जो CA की बात हो रही है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, आखिर ये है क्या और कब इसे लागू किया जाएगा? 2019 में ये कानून बन चुका है और उसके बाद से अभी तक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया है, क्योंकि इसको लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं राजनीतिक बवाल है वो भी देखने को मिला। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में इसका विरोध हुआ। आरोप ये लगे कि सरकार जब ये कानून लेकर आ रही है तो इससे तमाम वहां के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता छीन जाएगी, यानी इसको लेकर तमाम भ्रम पैदा किए गए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो CAA है उसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश हैं जहां से धार्मिक आधार पर जो लोग प्रताड़ित होकर आए हैं और उसमें जो भारत आए हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, दरअसल उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है और इन 3 देशों के ही लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे, ये इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सवाल लगातार उठ रहे थे जिस तरीके से भारत में मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल CA से किसी भी जो भारतीय हैं उसकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है। भारतीय नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं है और संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का पूरा अधिकार है और CA या फिर कोई भी कानून आ जाए वो भारत के लोगों की नागरिकता नहीं छीन सकता है। तो जिस तरीके का भ्रम जो है वो विपक्षी पार्टियां खासतौर पर अल्पसंख्यकों में फैला रही हैं, जिस तरीके से मुस्लिमों को बरगलाया गया, दरअसल उसको लेकर ये सटीक जानकारी है कि जो भारत में लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? सरकार जब नोटिफिकेशन जारी कर रही है तो आवेदन आप किस तरीके से कर पाएंगे? तो जाहिर तौर पर इसकी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहेगी और वहीं जो आवेदक को बताना होगा कि वो भारत में कब आए हैं, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन वो कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की जो उनकी समय सीमा है वो 5 साल से ज्यादा रखी गई है। पहले जो ये समय सीमा थी 11 साल थी, यानी जो भारत आ रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से, उन्हें भारत में 11 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन CA में जो एक ही चीज रखी गई है वो ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी में हैं, दरअसल उन्हें अगर वो भारत आते हैं, भारत में रहते हैं 6 साल तक, तो उन्हें कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता देने का प्रावधान जो है वो CA में रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये है CAA, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो गाड़ी की नंबर प्लेट है उसने ये साफ संकेत दे दिया है
कि देश में सीए लागू होगा और ये चीज अमित शाह के दिमाग में सटीक तरीके से बैठी हुई है। ये तमाम यूजर्स लिख रहे हैं और इस पर आने वाले वक्त में क्या जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।